हाय फ्रेंड्स, मु ज्योति वेलकम टू माय चैनल हॉर्टिकल्चर आउटलुक। आज आम डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करवा। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आसीथिला ताकू नहीं मु किछि एनालिसिस करी एवं से भितर आउ भी किछि क्वेश्चन केमती कौन हो पारिबो सेही क्वेश्चन को चेंज करके मध्य केमती क्वेश्चन आसीबो ताकू आम देखिबा। तो आम टोटल क्वेश्चन को आम 4-5टा पार्ट रे मु आने को चेष्टा करी। तो आपण मैंने जदि देखुंत तो जदि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट कहूँ ताकू आपण पेन कॉपी आपण पाखे रखु एवं ताकू लिखि नियंतु जहाँद्वारा कि आपड़ से पर रिवाइज करें। तो स्टार्ट करवा आमर सेशन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 रे जो 200 क्वेश्चन आसीथिला ताको आमे डिफरेंट पार्ट्स रे एनालिसिस करवा। गोटे पार्ट तो हे पारिबोनी कारण बहुत लंबा हो जिवो, कारण ताको मैं एक्सप्लेन करबी। तो ताको 4-5टा पार्ट रे आनिबा बोली भाबिसी। सो स्टार्ट करबा हमर सेशन। तो चलो देखबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। एच 2019 रो क्वेश्चन पेपर एटा 2019 क्वेश्चन पेपर एटा। सो फास्ट क्वेश्चन अच्छी द ओडिशा नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। सो ये आपण मैंने देखु जदि आपण ए क्वेश्चन जदि न जानी थे पूर्व न पढ़ी थे तो करवा असंभव। तेणु यही सब जिनस एक्ट लॉ पूर्व प्रीवियस वीडियो रे मुझे कही तो ध्यान देवे। तो यार आंसर अच्छे 1997 आपणकर 1997। बाकी आ ऊपर आउ गोटे क्वेश्चन भी हो पारे जे गोटे अच्छे ओडिशा फ्रूट नर्सरी रजिस्ट्रेशन रूल। तो ओडिशा नर्सरी फ्रूट रजिस्ट्रेशन रूलटा दिस इज 2001 रे हेची। तो एटा जमते 1997 एक्ट इज इन 1997 बट इन रूल द रूल इज इन 2001। सो second question which media has a relatively high cation exchange capacity। तो दिस इज द आंसर इज द वर्मिकुलाइट। आपण जानवा दरकार प्रथम जे which media has greater cation exchange capacity। तो जो मीडिया रे नेगेटिव चार्ज आयन अधिक रहिबो तो सी ही कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल theory behind that। So here is the answer is vermiculite। So third number question देखिबा हमें in which media bacterial and chemical decomposition of plant material is slow down। So को media रे bacterial chemical decomposition plant material is slow down। सो एठी बग कारण बग रे आपनकर मिनरल कम थाए। बगटा आमर जनरली जोटा मार्सीलैंड बा स्वाम्पीलैंड रे आपनकर देखा जाए। तो जोठी एठी मिनरल्स एठी डेफिशिएंसी मिनरल्स थाए। तो विदाउट मिनरल प्रेजेंस रे आपनकर बैक्टेरियल ग्रोथ हो पारिबोनी। तो बैक्टेरियल डिकम्पोजिशन स्लो डाउन हो जिवो। तो एठी हमर राइट आंसर हबो द बग। ठीक अछि। Then fourth number question which fumigant is used both as fungicide and insecticide for treating nursery soil। देखो ये भाया क्वेश्चन टी कन्फ्यूजिंग थाए कारण आम जनरली कन्फ्यूज होता बहुत गुड़ा फ्यूमिगेंट पड़ता जोटा कि यूज हुए इंसेक्टिसाइड हिसाब से। दे आर यूज एज इंसेक्टिसाइड लाइक फॉर्माल्डिहाइड यूज फॉर soil treatment but specially insecticide as a insecticide insect मान को कंट्रोल करिया पाए। बट here एटी मेंशन है जे को फ्यूमिगेंट हम यूज करबा एज ए फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। सो फॉर्माल्डिहाइड कार्बन डाइसल्फाइड मिथाइल ब्रोमाइड these are all as used as insecticide but the chloropicrine it is used as the both fungicide and insecticide। Then 5 number question natural branch grafting to strengthen scaffold limbs of trees is known as top working, enarching, bracing and stubbing। So
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଆପଣ ବେସିକ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଠିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ ତ ଆପଣ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟପ୍ ୱାର୍କିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବି ହେଡ଼ିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର side grafting, bridge grafting. So these are different types of grafting methods which are used in different conditions. So ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ କରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଟପ୍ ୱାର୍କିଂ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର କରାଯାଏ। ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନୋପି ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନୋପିଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି କିମ୍ବା ନୂଆ ଇଏରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କରାଯାଏ। ସୋ ଟପ୍ ୱାର୍କିଂ ଅପସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। Inerching is a method of grafting. Inerching ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି inerching method, it is known as approach method of grafting or attached method of grafting. ଏଥିରେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯାଏ when ଯେତେବେଳେ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ ଆଟାଚ୍ ଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ମେଥଡ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ। ସୋ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ତ यार सठिक आंसर होची ब्रेसिंग। ब्रेसिंग गोटे नेचुरल मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग जो थी कि आपण स्ट्रेंथन स्कैफोल्ड लिम्स जो रोचे ट्री रो सेटा करि परिबे। तो जनरली ब्रेसिंग आपन को जदि मु कहिबी ब्रेसिंग जदि गोटे ट्री रे गोटे ट्री ये एटा मन करा जो दुटा ब्रांच गोटे ट्री गोटे छोट डायग्राम में देखौची। तो एटा गोटे ट्री एटा तार दुटा ब्रांच कि आउरी ब्रांच अच्छी तो ताकू स्ट्रेंथन करने स्कैफोल्ड ट्री को स्ट्रेंथन करने आम ये गोटे आ मझे गोटे ग्राफ्टिंग कर जाऊ। तो ये जो ग्राफ्टिंग मझे रखा गला ये जो ग्राफ्टिंग तो ये ग्राफ्टिंग ये दुटा लिम्स को स्ट्रेंथन करने तो ये ग्राफ्टिंग को आम कौन कहे ब्रेसिंग। तो ये जिनटा को ब्रेसिंग कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जीवा। द ब्लंट पार्ट ऑफ बोर्डिंग नाइफ इज यूज्ड फॉर ओपनिंग बार्क एंड इंसर्शन बोर्ड इज नोन एज। तो देखो ब्लंट पार्ट आपन ग्राफ्टिंग बोर्डिंग समस्त जानी बाकी नाइफ रो इट इज माने इट इज ए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन। आपन जानी दरकार जे तार को बोर्डिंग नाइफ रो कोटा ग्राफ्टिंग नाइफ कौन बोर्डिंग नाइफ ग्राफ्टिंग नाइफ तो डिफरेंस कौन एवं तार डिफरेंट पार्ट को कौन कहते। तो भेरी इजी क्वेश्चन जब जानी आपन जो इंसर्शन बोर्डिंग रे जनरली कौन हुए दुईटा एंड थाए गोटे शार्प एंड जो थी कि आप कट करती बोर्ड को कट करती बार को कट करती एवं बार को ओपन करने आउ गोटे पार्ट जोटा ब्लंट एंड थाए सेटा यूज करा जाए और इंसर्ट करके बोर्ड को ताकू बोर्डिंग करा जाए। तो जो ब्लंट पार्टा को सेटा को जनरली कहते आमर ब्लंट पार्टा को आम कहते क्विल। तो ब्लंट पार्ट इज नोन एज क्विल। ठीक है। आउ अदर ऑप्शन से देखिए स्प्लिंट्स राफिया ओपन केस। तो जो स्प्लिंट्स रोचे राफिया स्प्लिंट्स दीज आर रैपिंग मटेरियल दीज आर टाइंग मटेरियल बट क्विल इज द पार्ट ऑफ द बोर्डिंग नाइफ। एठी आउ गोटे क्वेश्चन भी हो पारे जे व्हाट राफिया एक्जेक्टली होची राफिया कोटा कह जाए ना आमर जोटा पाम लीफ स्टॉक रो जो स्ट्रिप फाइबर स्ट्रिप सेटा को राफिया कह जाए। इट इज ए वेरी ओल्ड टाइंग मटेरियल बट स्टिल इट इज यूज्ड इन बोर्डिंग। सो राफिया को जानिबा दरकार जे राफिया एक्चुअली कौन। देन स्प्लिंट्स इज लाइक ऑल्सो टाइंग मटेरियल। आउ गोटे क्वेश्चन ये हो पारे जे डबल ब्लेड बोर्डिंग नाइफ ये क्वेश्चन आप प्राय शुणी नथिबे। डबल बोर्ड डबल ब्लेड बोर्डिंग नाइफ तो सेटा कोठी यूज है सेटा जनरली आम पैच बोर्डिंग रे यूज करूँ। ठीक है। जोटा आमर रहा पैच बोर्डिंग रे आम यूज करछे डबल बोर्डिंग नाइफ। तो सेटा मध्य आपण मन रखिए। देन इंडिकेटर प्लांट फॉर ग्रीनिंग इन साइट्रस। सो देखो इंडिकेटर प्लांट्स प्रथम क्या कह जो प्लांट्स कौन जिनस भी डिजीज हो पेस्ट हो ससेप्टेबल
तो susceptible means these plants are affected earlier, they show symptoms earlier, so that's why these are used as indicator plant. So greening in citrus is a very severe disease, especially in sweet orange. So indicator plant greening citrus, it is sweet orange. Sweet orange is very susceptible, बहुत susceptible. So एठी जो ऑप्शन देछि एसिड लाइम, सावर ऑरेंज, सिट्रन, मैंडारिन. सो आउट ऑफ 4 कोटा भी एटा स्वीट ऑरेंज रे इंक्लूड नुहे. तो जदि मैंडारिन जगह जदि एठी मौसम्बी देथंदा, मौसम्बी इज अ टाइप ऑफ स्वीट ऑरेंज, सो सेठी आमे करि पारथांतु राइट ऑप्शन. जेहेतु ऑप्शन रे एठी नाही तो प्रीवियस ईयर एच रे मध्ये आकु नॉट वैल्यूड हिसाब नै हेतला, वैल्यूएशन करा जाय नथला. सो indicator plant for greening citrus in that is sweet orange. आउ एठी साइट्रस ग्रीनिंग को लेकिन बहुत गुड़े क्वेश्चन हो जाए पारे. एमती भी आसे जे आपन को साइट्रस ग्रीनिंग कन्फ्यूजन न करिकी आपन को ग्रीनिंग रो अलगा नाम रे भी दिया जाए पारे. हला साइट्रस ग्रीनिंग को जेमते हम कहा जाए HLB, हला हुआंगलोंग बिंग डिजीज, हुआंगलोंग बिंग डिजीज जो कहती, और याको मध्ये कहती येलो ड्रैगन डिजीज, EYLD, येलो ड्रैगन डिजीज. ठीक है, येलो ड्रैगन डिजीज मध्ये कहा जाए. तो एमती पका जाए व्हिच इज इंडिकेटर फॉर येलो ड्रैगन डिजीज ऑफ सिट्रस. सो आपण जानिबा दरकार जे येलो ड्रैगन डिजीज टा एक्चुअली कोन. तो इंडिकेटर साइट्रस ग्रीनिंग गोटे बैक्टेरियल डिजीज जोटा कि गोटे पेस्ट द्वारा गोटे वेक्टर द्वारा ट्रांसमिटेड हुए. से पेस्ट रो ना होची एशियन सिट्रस साइली, एशियन सिट्रस साइला. तो साइंटिफिक नेम हो डायफारिना साइट्री, डायफारिना साइट्री इज द साइंटिफिक नेम. एवं जदि हम देखिए बैक्टेरियल डिजीज जदि कॉजल ऑर्गेनिज्म पचरा जाए तो बैक्टेरियल कॉजल ऑर्गेनिज्म हो तार कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर. एटा कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर, कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर. तो जेहेतु एशियन सिट्रस लगा तो एशियाटिकस बहुत जगह मिले लिखा जाता है एशियाटिकस, कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर एशियाटिकस. सो ये हूँ प्रोबेबल क्वेश्चन में भी हो पारे साइट्रस ग्रीनिंग तरफ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. embryo that bypasses the usual process of meiosis and fertilization is known as. So embryo formation hobo without meiosis and fertilization, that is clearly अपन जानते हैं, it is the apomixis. Apomixis is the without that is the production of seeds without fertilization. अपन confusion है, it is बहुत जन confusion है what is the difference between what is अपन terminology गुड़े को जानिया दरकार. जे what is chimera, what is totipotency, what is parthenocarpy, what is apomixis, what is amphimixis. So आपण जदि बेसिक हॉर्टिकल्चर को पूरा एम्फेसिस दे पढ़ी आपन को बहुत हेल्पफुल हम. कारण मुझे पूर्व कही पूर्व वीडियो रे जे बेसिक हॉर्टिकल्चर बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसबार पॉसिबिलिटी था एवं आसो. तो आपण बेसिक हॉर्टिकल्चर को बहुत एम्फेसिस दियंतु. So apomixis means the production of seeds without fertilization, that is the apomixis. And another term there is one is amphimixis. Amphimixis कौन? Amphimixis, this is the normal union of gametes. Amphi means both, that is when both gametes are mixed, that is amphimixis. When both the gametes mixed means it is the normal way of sexual reproduction. So normal sexual reproduction also known as amphimixis. So apomixis is a vegetative that is asexual mode of propagation. It is an asexual mode. Apomixis, parthenocarpy, these are asexual method of reproduction, but amphimixis is a sexual method of reproduction. And when parthenocarpy, that is the production of fruit without fertilization. So parthenocarpy रे आमे fruit डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होची. एंड एपोमिक्सिस रे आमे कोन कहउछु ना डेवलपमेंट ऑफ सीड होची, तो कंफ्यूज हेबन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी. अनदर क्वेश्चन, हार्डवुड कटिंग आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड ऑफ द.
So hardwood means when the uh, wood is old. The wood is old, the scion is old. It is generally it is a terminology used in grafting methods. So hardwood, softwood, semi hardwood, ଏଟାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ନା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 3 to 6 months ହେଲେ ଦ generally semi hardwood ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ 1 to 2 months ହେଲେ softwood grafting and more than a year ହେଇଗଲା that is the hardwood grafting generally consider କରାଯାଏ. तो hardwood cuttings usually prepared from the previous season growth, but if question asked current season growth then it is a semi-wood. current season growth ପାଇଁ the softwood grafting, softwood grafting ଆମର current season growth ପାଇଁ କରାଯାଏ. Then another question, the duration for quick dip method of cuttings in hormonal solution. So this is also a question from basic horticulture, plant growth regulator, most important topic. कहीं ना हॉर्टिकल्चर रे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज बहुत इंपोर्टेंट. तो जानवा दरकार जो व्हाट इज क्विक डिप, व्हाट इज प्रोलॉन्ग डिप. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीजीआर, especially when we propagate a plant by cutting हो, by any cutting हो, stem cutting हो, root cutting हो, leaf cutting हो, आमे to enhance the root initiation भलो root हवा पाई आमे हार्मोन अप्लाई करू. सो एई केस रे हमरो कांसेप्ट आसे क्विक डिप, प्रोलॉन्ग डिप. तो एई सब जिंस रे तार कांसेप्ट आसे. तो आपण जानिबा दरकार जे व्हाट इज ए क्विक डिप, व्हाट इज ए प्रोलॉन्ग डिप. सो मन रखु जे क्विक डिप हूँ अल्प समय आम स्टेम कटिंग को डिप करा बट हियर द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन जनरली आम रूटिंग हार्मोन आईपीए यूज करूँ जोटा कि ऑक्सिन. तो सेटा अधिक कंसंट्रेशन यूज हुए. तेणु क्विक डिप जनरली 2500 to 5000 ppm रे यूज करा जाए. बट जदि आम प्रोलॉन्ग डिप रे देखिबा, प्रोलॉन्ग डिप मीन्स फॉर लॉन्ग टर्म डिप. तो प्रोलॉन्ग डिप रे आपनकर 18 to 24 आवर्स पाई डिप करा जाए स्टेम कटिंग को फॉर इनिशिएशन पाई. बट हियर इन प्रोलॉन्ग डिप द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन इज लेस, जनरली 500 to 1000 ppm यूज करा जाए. तो आपण माने गोटे जिनस मन रखिथिबे जे प्रोलॉन्ग डिप क्विक डिफरेंस, द टाइम ड्यूरेशन, ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग एंड क्विक. बट सिमिलरली आपन को एमती न पचरे कि क्वेश्चन एमती भी आसी पारे जे प्रोलॉन्ग डिप रे हार्मोन रो कंसंट्रेशन कते रहइबो, क्विक डिप रे हार्मोन रो कंसंट्रेशन, टाइम ड्यूरेशन न देखि कंसंट्रेशन मध्य हे पारे. आ गोटे जे कहले जो आपन को पॉइंट 500 ppm to 1000 ppm to 200 500 ppm to 5000 ppm. तो सेमिति ऑप्शन न देकी ऑप्शन मध्य एमिति भी आसी पारे जे 0.25% to 0.5%. तो आपण जानिबा दरकार जे परसेंटेज एंड ppm भितर कन्वर्सन. तो 1% को जनरली 10000 ppm कंसीडर करा जाए. तो आप कन्वर्सन भी जानिबा दरकार. तो ऑप्शन एमती बुले भी आसी पारे, एमती चेंज करके भी आसी पारे सही सेम क्वेश्चन. तो आप केयरफुल ही ताकू आंसर करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ मैंगो सायन फॉर ग्राफ्टिंग बाय विनियर मेथड शुड बी बिटवीन. द एज ऑफ मैंगो सायन फॉर ग्राफ्टिंग बाय विनियर मेथड शुड बी बिटवीन 1 to 2 months, 3 to 6 months, 6 to 9 months, 10 to 12 months. तो जनरली कही जोटा विनियर मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग जनरली आमर माने सेमी हार्डवुड ग्राफ्टिंग ही निया जाए किंबा आमर सॉफ्टवुड सेमी हार्डवुड ग्राफ्टिंग ही निया जाए विनियर ग्राफ्टिंग रे. तो ये 3 to 6 months ही करेक्ट आंसर सब. ये 3 to 6 months इज द राइट आंसर. In which apomixis the resulting embryo is haploid.
तो एटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस देइछि तो एपोमिक्सिस कॉन्सेप्ट पई भाबुछि गोटे अलग वीडियो बनैबा कारण बहुत भलो कॉन्सेप्ट तक बुझियार अछि बट स्टिल मु एठी टिके कहि दउछि जे को एपोमिक्सिस इन व्हिच एपोमिक्सिस द रिजल्टिंग एमरेज हैप्लॉइड देखो जोटा डायरेक्ट एग सेल रो होउछि विदाउट फर्टिलाइजेशन सेठी एम्ब्रियो व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम डायरेक्टली एग सेल रो डायरेक्ट एम्ब्रियो होउछि दैट इज हैप्लॉइड हबो तो सेटा को केस रे हुए दैट इज द नॉन करेंट एपोमिक्सिस रे रहिबो नॉन रिकरेंट बट रिकरेंट एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर सेल दैट इज जनरली मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी so in recurrent apomixis it is diploid in recurrent apomixis it is diploid and in non-recurrent apomixis it is haploid and another is the vegetative apomixis and facultative apomixis. Vegetative apomixis means when vegetative buds instead of flower बदल जो vegetative bud develop होबो inflorescence रे that is the vegetative any vegetative part comes in place of flower then it is the vegetative apomixis generally vegetative apomixis रे आपनकर example आसीबो allium is a good example of vegetative apomixis agave these are some examples of some grasses are there so these are the examples of very suitable examples of vegetative apomixis सो टाइम हेले केते आमे डिस्कशन करबा एपोमिक्सिस विषय देन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूसेलर सीडलिंग्स अराइज फ्रॉम पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड्स ऑफ मैंगो आर सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी आपण डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़िथिबे तो जो न्यूसेलर सीडलिंग्स न्यूसेलस रो जोटा हुए दीज आर ऑलमोस्ट द सेल्स आर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट सो whatever the rootstock developed is identical to the mother plant so these are called as clones so nuclear seedlings polyembryonic जो rootstock develop होबो तो जनरली त कोन कह जाय ना clonal rootstock हो then which interstock is used for overcoming incompatibility in pure queen's rootstock आपण बेसिक हॉर्टिकल्चर रे आपण मार्क करूथिबे जते भी क्वेश्चन आसी सब प्राय बेसिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप रे आपण कोनोसी भी जिंस पाइबेनी कारण इंटरस्टॉक कंपैटिबिलिटी इंटरस्टॉक यूज कोन रहउची को क्रॉप रे केमिति ग्रेप्स रे कोन पियर रे कोन एप्पल रे कोन ए सब जिंस आपण पियर रे द आंसर इज ऑब्वियसली व्हिच इंटरस्टॉक इज यूज्ड फॉर ओवरकमिंग इम्पोर्टेंट पियर क्वींस rootstock तो ये ब्यूरोहाडी इज द राइट आंसर देन 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच rootstock शो इन्वर्टेड bottleneck कंडीशन इन बेर सो क्वेश्चन बहुत ही भलो क्वेश्चन तो आपण माने जानिबे दे को rootstock को यूज कले bottleneck कंडीशन इन्वर्टेड bottleneck कंडीशन हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने जानिबा दरकार जे व्हाट इज इन्वर्टेड bottleneck condition means when if you see a bottleneck तो bottleneck केमिति हेता ना bottleneck आपनकर bottle टा मोटा हेता एवं neck टा पतला हेता so there is no proper growth of callus जेतले कैम्बियम आमे जेतले सायन और rootstock जेतले जॉइंट करूछु सेतले प्रॉपर ग्रोथ होबनी callus formation रो डिसएप्रोप्रिएशन रहिबो कोठी callus अधिक एक्सेसिव ग्रोथ होबो कोठी रहिबो so it shows an incompatibility symptom तो इनकम्पाटिबिलिटी सिम्पटम एटा गोटे दर्शाउछि जे दिरा rootstock एवं सायन कंपैटिबल नुह तो एठी पचरा जाइछे जे जिजिफस मोरिसियाना जेटा को हम बेयर साइंटिफिक नेम जिजिफस मोरिसियाना सो को rootstock टा हमर इनकम्पैटिबल so the right answer is जिजिफस नुमुलारिया is commonly known as jar bear the common bear is जिजिफस मोरिसियाना and the jar bear is commonly known as जिजिफस नुमुलारिया तो एठी साइंटिफिक नेम न देखि कॉमन नेम रो भी आसी जाई पारे तो भाबिले एठी कहि दवाटा ठीक हबो तो जिजिफस नुमुलारिया is not compatible with जिजिफस मोरिसियाना other rootstocks are compatible
So next question, in which solidified agent contamination is easily detected in tissue culture? So these are the different characteristics of these are solidified agent in plant tissue culture use होते agar agar agarose gelite phytagel. So the answer is here is gelite, but आपण मैंने देखिए जे डिफरेंट टिश्यू कल्चर डिफरेंट मीडियम रे तार कौन कैरेक्टरिस्टिक्स होची कौन स्पेशलिटी रोचे एवं कौन पाई स्पेशली यूज होची तो आपण ए सब जिनस बेसिक हॉर्टिकल्चर बेसिक जिनस पढ़िले ही जानि परिबे क्रॉप रे ए सब जिनस मेंशन नथे द प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 17 द प्लांट्स इन व्हिच एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन आपण को कहि छ आगु Apomixis रे भी कहउतले द प्लांट्स इन व्हिच एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द एग सेल डायरेक्ट एग सेल रू विदाउट फर्टिलाइजेशन हेले ऑब्वियसली इट इज एन haploid so the answer is obviously the haploid. Then the lychee chinensis. Lychee is a day-neutral plant. So lychee is a day-neutral plant. Then next question, which among the following has the property of totipotency? So totipotency means to grow into a full-fledged organism or full-fledged plant. That is the characteristics of totipotency character. So out of nucellus, tissue, zygote, chimera, clone, it is obviously very easy. Zygote has the capacity to grow into a full-fledged organism. So zygote has the characteristics of totipotency. The term ramette refers to. It is a direct question, a direct line उठाई जे गोटे basic horticulture. The term ramette refers to. It is the vegetative offspring. The term ramette refers to vegetative offspring. Then which fruit crop has maximum share in terms of production? Which fruit crop? Banana, citrus, papaya. Obviously, in terms of production, it is the banana. In terms of production, it is the banana. But if it is in terms of area, then it is the mango. So after banana, it is comes papaya. Because the productivity is more in banana, the productivity is almost 60 tons per hectare, almost 60 tons per hectare. So banana productivity is more. So sorry, in papaya the productivity is 60 ton, and in banana it is almost 40 tons per hectare. So you can cross check. सेगुड़ाक जानिबा दरकार बहुत बेसिक जिनस. Then next question, the genetic constitution of hermaphrodite plant in papaya is. The genetic constitution of hermaphrodite plant in papaya. So genetic constitution of hermaphrodite plant in papaya आपण एथरे जानिबा दरकार जे कोथरे कोन genetic constitution होछि. In papaya there are 3 types of plant. In papaya there are 3 types of plant. You know the papaya is a dioecious plant. Papaya is a dioecious plant. ता व्यतीत papaya व्यतीत आउ कोन dioecious रहउछि. Papaya व्यतीत आपनकर गोटा रहउछि आपनकर date palm. Papaya आपनकर papaya व्यतीत आपनकर गोटा रहउछि date palm. Date palm is also a dioecious. So M1 and M2 and small m. ठीक अछि. M1 M2 small m तीनटा जीन जोटा कि रोल प्ले करते. M1 for maleness, M1 for maleness, eta for maleness, M2 for female, sorry, small m for female and M2 for hermaphrodite, M2 for hermaphrodite. तो जते बळे M1 तो मेल तो डोमिनेट जेहेतु तेनो M1 M मींस ए प्लांट रो जीनोटाइप ऑब्वियसली हबो, ए प्लांट रो जीनोटाइप ऑब्वियसली हबो मेल. M2 जीनोटाइप मींस इट ऑब्वियसली हबो hermaphrodite. A small mm it is a female. तो जानि परले M1 is for M1 gene for male, M2 gene for hermaphrodite and small m for female. तो M2M is जदि अछि तो एठी आपण क्लियरली आइडेंटिफाई कर परबे कोटा hermaphrodite हबो कोटा मेल हबो कोटा फीमेल हबो. ए कैपिटल M दिस इज नॉट एग्जिस्ट. एटा एग्जिस्ट इन नेचर, एटा एग्जिस्ट करेनी. तो से ऑप्शन कैंसल. So next question, the tedious process of emasculation in pineapple is overcome due to.
In pineapple breeding, the flower emasculation is a tedious process. Uh, why a tedious process? ତେଣୁ ଏଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଇମାସ୍କୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ନା ଯେଉଁଠି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫ୍ଲାୱାର ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇମାସ୍କୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। ତ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁଠି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ରହୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଇନାପଲ୍ର ପୁରା ବଡ଼ିଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ମେଚର୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆୟ ଆକାରରେ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲାୱାର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମାନେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇମାସ୍କୁଲେସନ୍ କରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟିଡିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସୋ ଏଇଟା କେମିତି ଓଭରକମ୍ ହେଉଛି ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ incompatible pollen and ovule both. Then here the right option is the incompatible pollen and ovule. Then 24 question, which local cultivar is a good pollinizer for golden and pale yellow cultivars? So এটা ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ କଲ୍ଟିଭାର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ କାଲିଫର୍ନିଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। The golden cultivar and both pale cultivar. The California advance is the good example of pollinizer. But ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, what is a good pollinizer? Good pollinizer କୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ତ pollinizer ଗୋଟେ good pollinizer ର ଦୁଇଟା characteristics, two characters। ଗୋଟେ good pollinizer ଦୁଇଟା characters ହେଇପାରେ। one character is ଯେ produce enormous pollen, बहुत pollen produce करतु, plenty amount of pollen produce करतु। second thing, the second point होची, second point कौन ना निजे गुटे निजे सेल्फ इनफर्टाइल हेतिबो। जदि सेल्फ फर्टाइल हेबो तो निजे भी से प्रोड्यूस करिवो, तेणु सेटा तार पोलेन निजर काम ही बहुत यूज हो। तो ब्रस्ट हेले तो दीटा कैरेक्टरिस्टिक्स गुटे बहुत सारा पोलेन क्वालिटी पोलेन प्रोड्यूस करथो एवं सेल्फ इनफर्टाइल हेतिबो। सेल्फ फर्टाइल गोटे से इनफर्टाइल गोटे, सो सेल्फ इनफर्टाइल हेतिबो। तो एमती भी क्वेश्चन पर जो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पोलिनाइजर प्लांट, गुड पोलिनाइजर वेराइटी, तो आपण ये सब ऑप्शन को मध्य लक्ष्य कर आंसर करि परिबे। तो दीज आर सब बेसिक्स, सो दीज आर बेसिक्स, सब बेसिक जिंस एटा जदि न जानिबे आपण बेसिक क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आपण करि परिबे नहीं, जोटा कि बहुत मार्क आपनकर कैरी करूची। देन 25 नंबर क्वेश्चन, मोरू गौरव इज ए न्यू रिलीज। मोरू गौरव इज ए न्यू रिलीज इन एजल मार्मेलस साल्वाडोर ओएडिस कैरिस कारेंदस सिजिम क्यूमिनी। तो आपण साइंटिफिक जानछन एजल मार्मेलस इज फॉर बेल, कैरिस कारेंदस फॉर कोरंदा, सिजिम क्यूमिनी फॉर जामुन। सो मोरू गौरव, मोरू द टर्मिनोलॉजी मोरू हला इज फॉर मोरू इज फ्रॉम काजरी। आपण काजरी नाम सुनिथिबे, CAJZRI काजरी, सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट एटा अछि आपनकर जोधपुर रे। आपनकर मोरू जानते मरुभूमि जेमति मोरू, मोरू टर्मटा सेटु आछि। तो काजरी सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर जो रिलीज भराइछि मोरू गौरव, इट इज ए करंदा वैरायटी, इट इज ए करंदा वैरायटी। आपण जानथिबे करंदा रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, जदि आपको पचरा जाए दैट इज दिन करंदा कैरिसा करंदस। देयर इज अनदर वेराइटी आल्सो, अनदर फेमस वेराइटी एसड मोरू गौरव, दैट इज मोरू समृद्धि। मोरू समृद्धि, समृद्धि, मोरू समृद्धि, इट इज ए वेराइटी ऑफ लासोडा, इट इज ए वेराइटी ऑफ आपन लासोडा गोटे, इट इज ए माइनर फ्रूट क्रॉप, इट इज ए माइनर फ्रूट क्रॉप। सो माइनर फ्रूट क्रॉप इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट, कारण आम समस्ते मैंगो, पपाया, एप्पल ये सब वेराइटी मन रखिक था, किंतु माइनर क्रॉप को आम स्किप कर दो। तो यू शुड नो सम अबाउट द माइनर फ्रूट क्रॉप्स, किसी तो आपको जाना दरकार जहाँद्वारा कि आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। सो देयर इज वन वेराइटी हियर मेंशन, दैट इज मोरू गौरव, दैट इज फॉर करंदा, एंड वन इज मोरू समृद्धि फॉर लासोडा। सो दिज आर फ्रॉम काजरी। हाँ, आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस जमती आपणकर मोरू है, मोरू वेराइटी इज फ्रॉम काजरी,
That another terminology you may had ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର IRI ପାଇଁ ପୁଷା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, IHF ପାଇଁ ଅର୍କ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, CPRI ପାଇଁ କୁଫ୍ରି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭେରାଇଟି ଅଛି ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଗୋମା, ଗୋମା କୀର୍ତ୍ତି, ଗୋମା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସେମିତି ଥର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଥର ଭୁବରାଜ, ଥର and goma. These two terminology is used for variety released from CIAH, that is Central Institute of Arid Horticulture, that is from Bikaner. Bikaner रो जो variety release होची ता आगरे गोमा एवं थर ए दुटा टर्मिनोलॉजी आसीबो ही आसीबो, आपण कंफ्यूज हेबनी इंस्टीट्यूट को नेकी। These are दीटा जाक इंस्टीट्यूट CIH and कैजरी बोथ यू फॉर एरिड रीजन ପାଇଁ काम करूछंती, बट वन इज जोधपुर एरिड रीजन एंड इज बीकानेर। Then the major protein from jackfruit seed is that is the jacqueline, very easy answer. Then four-lobed calyx cap fruit, is the mangosteen. देखो our question mangosteen is the queen of fruit. If queen of subtropical fruit is lychee, but its queen of general in queen of fruit it is mango. Then internode shortening in mango is due to the deficiency of, so internode shortening, internode short hobo, so this is the due to deficiency of the calcium deficiency, internode shortening hoch. Then high level of ethylene is produced in, so obviously you very easy question, the climatic fruits, non-climatic fruits. So high level of ethylene is produced. So climatic fruits means after harvesting it the respiration rate increases rapidly. Our climatic fruit respiration rate, the respiration peak increases rapid, but in non-climatic fruit steadily after harvesting steadily. That's why आमे सब बड़ा recommend करू जे climatic fruit को आमे तोली आनी सारला परे मध्ये ता पाची पारे, बट नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट जदि फुल्ली मैच्योर पाचिनी गछरे पाचिनी ताको आमे तोली आनुचे ताले एटा न पाची पारे, कारण वेरी स्टेडी रेस्पिरेशन रेट हुए। तो हाई लेवल ऑफ इथिलीन प्रोडक्शन इज ऑब्वियसली फ्रॉम क्लाइमेटिक फ्रूट्स। देन हाई कैरोटीनेट मैंगो वेराइटी हैविंग पोटेंशियल ऑफ juice production or blending of, so you know obviously the use of different variety. So Alfonso is exporting variety, very exporting variety. Alfonso को मध्य आपनकर GI टैग मिली, GI टैग महाराष्ट्र रीजन रे GI टैग मिली। आम्रपल्ली, here the correct answer is आम्रपल्ली for juice production and blending, for आम्रपल्ली is used. Chausa is a late variety. It is a late variety of a North Indian variety, and Mallika is a hybrid variety. So you must know the characteristics of mango. So आज एतिकी कारण वीडियो बहुत लंबा हो तो आपको भी बोर लगे, तो नेक्स्ट पार्ट रे आमे ताको वीडियो को आनिबा। तो जदि किसी फीडबैक आपण जदि किसी प्रॉब्लम रहुची मते निश्चय जणांतु, कमेंट रे जणांतु, जेमति मु ताको इम्प्रूव करि परिबी। सो आज पय विदाय, पुनी देखाबो नेक्स्ट पार्ट रे। सते जाय आपण वीडियो को कमेंट शेयर एवं लाइक करंतु। धन्यवाद।